ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ और ये कारवान रुकने वाला नहीं। आपको जो रोकना है रोक लो, जो कोशिश करना है कर लो, जो उठाना है उठा लो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मैं और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। समारंभದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ और यहाँ देख सकते हैं चारों तरफ आवाम का ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಾಯಕರುಗಳೇ, दरअसल पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ನನ್ನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ 17 फरवरी को हर साल पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का फाउंडेशन डे ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕ ಬಂಧುಗಳೇ, शानदार प्रोग्राम मुख्तलिफ रियासतों में होता है। ಮೊತ್ತ ಮೊದಲಿಗೆ शानदार प्रोग्राम ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ कर्नाटक में मंगलौर में हुआ है। ಸೇರಿರುವಂತಹ ನನ್ನ ಸರ್ವ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ एक मखसूस लिबास ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ಈ ದೇಶದ ಶೋಷಿತ ಸಮುದಾಯಗಳ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ದಿನ ಇದು। 2 किलोमीटर तक ಈಗಾಗಲೇ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ऐसा था किस अंदाज का परेड हुआ है, ಬಹಳ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ मंजर ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಹಿತೈಷಿಗಳು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೊಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಗಳು ನೀಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ತುಂಬಿದ ಕವಿ ಅಲ್ಲಾಮಾ ಇಕ್ಬಾಲ್ ರವರ परेड मुकम्मल होने के बाद फ्रंट ऑफ इंडिया का होता है अल्लामा इकबाल। ಈ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಶತ್ರುವಾಗಿರುವ इसका नजारा होता है ಇಲ್ಲಿನ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು, ದಲಿತರು, ಹಿಂದುಳಿದ ಜಾತಿಯವರ ಶತ್ರುವಾಗಿರುವಂತಹ इंडिया के ताल्लुक से यहाँ जो लोग ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ನ ಫ್ಯಾಸಿಸಂನ ವಿರುದ್ಧ क्या सोचते हैं, ಪ್ರತಿರೋಧದ ಆಂದೋಲನವಾಗಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ से अच्छा गुर्बत में हो अगर हम रहता है दिल वतन में समझो वही
में भी दिल हो जहान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। ये आपरूद गंगा वो दिल है याद तुझको उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम हिंदी है हम हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलिस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। ನವ ಆಂದೋಲನ फ्रंट ऑफ इंडिया का मानना है कि हमारी कोशिश है कि हम जुल्म के खिलाफ लड़ें, आरएसएस के खिलाफ लड़ें और हिंदुस्तान में जुल्म का जस्टिस का खात्मा हो। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर इल्जाम भी लगता है। तो जानते हैं ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बारे ಈ ದೇಶವನ್ನ ಒಂದು ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ದೇಶದ ಕಡೆ ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। फ्रंट के जो लीडर्स हैं, जो रहनुमा हैं, ಈ ದೇಶದ उनसे भी हम ಸಂವಿಧಾನ जानने की कोशिश करेंगे। ಜಾತ್ಯತೀತತೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ पूरा प्रोग्राम हमारे साथ जरूर देखिए। ಇದೆಲ್ಲ पीएफआई के बारे में आप क्या जानते हैं, क्यों आए हैं आज के इस प्रोग्राम में? ये जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है ये एक ऐसी तंजीम है ये मजलूमों की एक आवाज़ बन के हिंदुस्तान में उभर रही है। पिछला हुआ एक जो आदिवासी है, जो दलित है, जो अल्पसंख्यक है, हमारे जो मुस्लिम लोग हैं, ये जो बहुत आज कुचले हुए लोग ऐसा कर दिया है आरएसएस, तो एक आवाज़ बन के मजलूमों की एक आवाज़ बन के आज एक हिंदुस्तान में ये उभर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह इस काम को देखे भारत के बहुत सारे नौजवान इस तंजीम से जुड़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी इस तंजीम को जुड़ के 5 साल को कहा जाता है कि जो तंजीम है ये दहशतगर्दी एक्टिविटीज़ को करती है। कल भी यूपी से 2 लोगों को अरेस्ट किया गया आतंक करने के इल्ज़ाम में। ये तो एक मीडिया का एक गोदी मीडिया है ना आज, तो ये कुछ भी बकती है। वो अभी जो अनीस भाई ने बात किया ना, तो उस दिन उसको 4 दिन के लिए कस्टडी में रखा, 4 दिन के बाद अनाउंसमेंट किया कि ये कुछ आतंकवादी है बोल के। आज गोदी मीडिया उसका काम ही है कि वो आज गोदी मीडिया ये भक्त हो चुके हैं आरएसएस के, तो वो मीडिया को खरीद चुके हैं। हम लोग को मीडिया के ऊपर से भरोसा ही उड़ गया। बहुत शुक्रिया। अच्छा, यहाँ कुछ खवातीन बैठी हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं पीएफआई के बारे में। दरअसल एक प्रॉब्लम क्या है कि हम कर्नाटक में हैं और बेंगलोर से तकरीबन 400 किलोमीटर दूर मंगलौर के पास उराल एक जगह है, एक बीच भी मशहूर है, वहाँ ये प्रोग्राम हो रहा है। तो यहाँ के लोग उर्दू, हिंदी या हिंदुस्तानी कह लीजिए बिल्कुल न के बराबर जानते हैं। उर्दू जानते हैं, हिंदी जानते हैं कोई? हिंदी बोलना जानते हैं? नहीं बोलेंगे? इधर आइए, बोलेंगे क्यों आए आज के प्रोग्राम में? ये पॉपुलर फ्रंट का बहुत शानदार प्रोग्राम है, इसलिए आया है। ये बहुत ज़रूरी है हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों बोले तो आजकल मुसलमान बोले तो बहुत दुश्मनी देख रहा है। इधर दक्षिण कन्नड़ जिले में मुसलमान बोले तो बहुत
एक दुश्मन के जैसा देखता है। कौन देखता है मुसलमानों को? आरएसएस वाला। आरएसएस वाला है। हाँ, बहुत सारा है। तो इसलिए आप लोग उसका मुकाबला कर रहे हैं। उसका मुकाबला नहीं है, उनका आइडियोलॉजी का मुकाबला करते हैं। हुकूमत तो दुश्मनी नहीं करती, पुलिस वाले तो दुश्मनी नहीं करते। पुलिस वाले दुश्मनी नहीं करते, उनका चापलूसी करते हैं, तो उनका साथ देते हैं। हाँ, उनका साथ देते हैं। यहाँ मुसलमानों पर कोई जुल्म भी होता है किसी तरह की ज्यादती इस इलाके में? इस एरिया में मुसलमानों के साथ कोई भेदभाव भी होता है थाना में, कोर्ट में और जगहों पर? हाँ, बहुत जुल्म होता है, भेदभाव होता है। हाँ, बहुत भेदभाव होता है, खासकर स्टेशन में ज़्यादा होता है। जो भी मुसलमान जाएगा स्टेशन पे तो बहुत ये प्रॉब्लम है। मेरे साथ हैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी अनीस अहमद साहब। अनीस साहब, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का हर साल फाउंडेशन डे मनाया जाता है, इसका मकसद क्या है, मैसेज क्या देना चाहते हैं आप इससे? देखिए, आज के दिन 2007 में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी और सिर्फ 3 स्टेट्स में थे और आज इंडिया के ऑलमोस्ट 20 से ज़्यादा रियासतों में हम लोग स्प्रेड हो चुके हैं। हर साल पॉपुलर फ्रंट डे में हम लोग एक पैगाम पब्लिक के सामने रखते हैं और वो साल का जो पैगाम होता है उस वक्त का जो सोशियो पॉलिटिकल सिनेरियो है उस सिनेरियो के मुताबिक आज का हमारा मैसेज है विद फॉर द नेशन विद पॉपुलर फ्रंट, यानी मुल्क के लिए। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि प्रॉब्लम सिर्फ मुसलमानों या किसी और को नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम पूरे के पूरे मुल्क को है। हर कोई जो कभी भी इस गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करता है उसको टारगेट किया जाता है। 21 साल की एक एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट है जिसके माँ बाप खुद बीजेपी के सपोर्टर थे, उस लड़की को भी ये लोग अरेस्ट किए हैं, एडवोकेट्स पर टारगेट किया जा रहा है। तो ऐसे एक वक्त में हम चाहते हैं कि मुल्क के लिए अभी आवाम सिर्फ घर में बैठेंगे तो नहीं होगा, बल्कि एक दूसरे के हुकूक के लिए बात करने का वक्त आ गया है। वो पैगाम हम आवाम को दे रहे हैं इस बार। मैं यहाँ मौजूद हूँ, मैंने देखा आपका परेड निकला है बिल्कुल एक फौजी अंदाज में। आपके जो कैडर है 2 किलोमीटर से आए हैं चल करके, तो इसका क्या मकसद है? क्या आप एक अल्टरनेटिव फ़ौज अपनी तैयार कर रहे हैं या इस तरह कैडर तैयार करने का मकसद है कि पूरे के मखसूस लिबास में मैसेज क्या देना चाहते हैं इससे? देखिए, हमने जो परेड शुरू किया था उसके 2-3 रीज़न थे। नंबर 1 रीज़न था कि मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर एक डिसिप्लिन का मॉडल लाने के लिए, क्योंकि लोग कहते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी ऑर्गेनाइज नहीं है, मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर बार बार एक इल्ज़ाम लगाते हैं कि इनके इजलास, इनके प्रोग्राम डिसिप्लिन नहीं होते। तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया डिसिप्लिन क्या है हम लोग करके दिखाते हैं। आज आपने देखा होगा किस तरीके से ये जो कैडर्स हैं, ये कैडर्स कोई MBA या डॉक्टर्स या बड़े बड़े फैमिली से नहीं है, ये मामूली कैडर्स हैं। इसमें डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, साइकिल रिपेयर वाले भी हैं। ये सब लोग एक डिसिप्लिन में आकर जो एक डिसिप्लिन का मुजाहरा कर रहे हैं, ये पहला मैसेज है। सेकेंड मैसेज ये है कि हम मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर, इंडियन सोसाइटी के अंदर एक कॉन्फिडेंस का मैसेज दे रहे हैं कि इंडिया के अंदर जो एक फैसिज्म का बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम चल रहा है, उस प्रॉब्लम के लिए फ्रंट फुट में रुककर काम करने वाली एक तंजीम है। और आप लोग फिक्र मत कीजिए, जब तक पॉपुलर फ्रंट इंडिया में रहेगा हम लोग ये फैसिज्म से हमारे मुल्क की हिफाजत करेंगे। ये पैगाम है इस परेड का। आप लोगों ने परेड का सिस्टम RSS से सिखाया, जिस तरीके से RSS वाले पहले हाफ चड्डी में और फुल पैंट में आ गए हैं तो अपना एक परेड करते हैं, कहा जाता है कि उन्होंने अपने एक अलग से फौज बना रखी है, तो क्या वही पूरा कॉन्सेप्ट पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का भी है? आदि हम हमारे बारे में हम कोई भी चीज़ RSS से कॉपी नहीं करते। ये सारी चीज़ बेसिकली परेड जो है ये सिर्फ RSS की एक प्रोप्राइटी नहीं है। हम जब स्कूल में थे, स्कूल में हमें स्काउट्स हुआ करता था, जब हम लोग कॉलेजेस में आए वहाँ में NCC होता था। तो ये परेड हो या रूट मार्च हो, ये सिर्फ RSS से रिलेटेड नहीं है। लेकिन RSS ने क्या किया है, इंडिया के अंदर इस चीज़ को हाईजैक करने की कोशिश की है कि परेड सिर्फ वो करते हैं, वो गलत चीज़ है। परेड इंडिया के अंदर स्कूल्स में भी होता है, NCC में भी होता है। मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर जो ऐसा डिसिप्लिन का कल्चर हम लाना चाहते थे, इसलिए हमने लाया। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि RSS कर देंगे। RSS का जो परेड उसमें तलवार लेके करते हैं, लाठी लेके करते हैं। अगर हम RSS का कॉपी करते हैं, हम भी तलवार लेके करते हैं, लेकिन वो इलीगल है, हम वैसे काम नहीं करते। इसलिए हम लोग जो है एक बेसिकली एक डिसिप्लिन का मॉडल जो ग्लोबली एक्सेप्टेड है, वो मॉडल पर हम जा रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया। आप थे अनीस अहमद साहब, जिन्होंने बताया कि PFI का मकसद क्या है और ख़ास तौर पर फाउंडेशन डे का पर जो परेड इस तरह की हर साल होती है अलग अलग स्टेट्स में, उसका मिशन क्या है। कुछ और लीडरों की बातचीत हम आपको बताएंगे। मेरे साथ हैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कर्नाटक स्टेट के सदर यासिर हसन साहब। यासिर साहब, आज पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने अपना फाउंडेशन डे मनाया है और पूरे देश में आपने मनाया, जहाँ जहाँ आपका कैडर है। मैसेज क्या देना चाहते हैं आप लोग इस तरह से? ये हर साल भी हमारा जो पॉपुलर फ्रंट डे के एक थीम होता है, थीम स्लोगन होता है। तो इस बार देश के लिए पॉपुलर फ्रंट के साथ ये हमारा स्लोगन है, क्योंकि आज आप देखते हैं पूरे जो हिंदुस्तान के अंदर जो यहाँ पर RSS और BJP का जो हुकूमत है,
ये जो डिसेंट को ख़त्म करना चाहते हैं, जो एक हिंदुत्व एजेंडे के ख़िलाफ़ जो लोग भी बात करते हैं या इनके जो एंटी पीपल पॉलिसी के ख़िलाफ़ जो बोलते हैं, उन सब को दमन करना चाहता है। तो ऐसे एक वक्त में पॉपुलर फ्रंट भी ये बीजेपी गवर्नमेंट के टारगेट पर है। और इसलिए पॉपुलर फ्रंट टारगेट पर है क्योंकि पॉपुलर फ्रंट डे 1 से ये जो आरएसएस की जो एंटी पीपल पॉलिसी है, इनकी जो हिंदुत्व एजेंडा है, तो इसके खिलाफ आवाज़ उठाते आई है। आरएसएस के खिलाफ है और आरएसएस आपके खिलाफ है, तो आप लोग देश हित में काम करने के बजाय एक दूसरे के खिलाफ काम कर रहे हैं। देखिए, जो आरएसएस जो है वो कभी भी इस मुल्क का संविधान को कबूल नहीं किया है। वो चाहते हैं कि इस संविधान को, सेक्युलर संविधान को निकाल के मनुस्मृति का संविधान लाए, हिंदू राष्ट्र बनाए। तो आप बोलिए, जो आरएसएस कभी भी हिंदुस्तान का वफादार हो सकता है? इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन को जो ख़त्म करने की जो बात करने वाली जो तंजीम कभी भी हिंदुस्तान की वफादार नहीं हो सकता है। इसलिए पॉपुलर फ्रंट जो हिंदुस्तान के जो ख़िलाफ़ है, हिंदुस्तान की जो दस्तूर के ख़िलाफ़ है, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता है और इसलिए पॉपुलर फ्रंट निशाने पर है। बहुत शुक्रिया। आप थे यासिर हसन साहब, जिन्होंने तफसील से अपनी बात रखी, अपना मिशन और मकसद बताया। ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಬ ಘೋಷವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಈ ವರ್ಷದ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ। आप सबका मैं सबसे पहले पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की नेशनल कमेटी की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। इसलिए नहीं क्योंकि आप लोग हमारे प्रोग्राम में आए, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि आप लोग पॉपुलर फ्रंट के परेड को देखने के लिए आए, क्योंकि आज इंडिया में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के प्रोग्राम के साथ जुड़ना ही सबसे बड़ी एक हिम्मत की बात है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के साथ वही लोग जुड़ते हैं जिनके पास हिम्मत होता है। बुज़दिलों की जमात को लेकर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ये लड़ाई नहीं लड़ सकता। तो आज जो भी लोग यहां पर आए हैं, ऐसा मत समझिए कि आप लोग सिर्फ एक छोटे से एक शहर के अंदर एक प्रोग्राम के लिए आए, नहीं, बल्कि दिल्ली में बैठे ये जो दो ड्रामेबाज हैं, वो दो ड्रामेबाजों को आप एक मैसेज दे रहे हैं। वो दो ड्रामेबाजों को ये मैसेज दे रहे हैं कि जो चाहे कोशिश कर लो, जो चाहे आजमाना है आजमा लो, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। आज इंडिया के अंदर जब पूरी की पूरी एक सोसाइटी और स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी को स्लेव बनाने की कोशिश किया जा रहा है, गुलाम बनाने की कोशिश किया जा रहा है, ऐसे वक्त में इस कम्युनिटी को होप देने वाली तंजीम पॉपुलर फ्रंट है। जब सब लोग कहते थे आप कागज दिखाओ, कागज दिखाओ, कागज दिखाओ, जब इस कम्युनिटी के अंदर डर पैदा करने की कोशिश किया जा रहा था कि आपका सिटीजनशिप निकाला जाएगा, उस वक्त इस कम्युनिटी को कहने वाली एक तंजीम है कि बॉयकॉट एनआरसी, बॉयकॉट सीए, एक भी डॉक्यूमेंट नहीं दिखाएंगे, हमारे मुल्क है वो, आप कौन होते हो हमसे डॉक्यूमेंट पूछने वाले। ये होप देने वाली एक तंजीम है, दुश्मन के आंखों में आंखें डालकर बात करने वाली एक तंजीम है। जहां जहां इंडिया के कोने कोने में पॉपुलर फ्रंट जा रहा है, वहां पर ये आरएसएस के लोग नोटिस कर रहे हैं कि वहां पर लोगों में कॉन्फिडेंस आ रहा है। आसाम जैसा एक जगह जहां पर मुसलमानों को बांग्लादेशी कह कर इंडियन सिटीजन्स को हर दिन जुल्म किया जा रहा है, डिटेंशन सेंटर में डाला जा रहा है, माँ को एक डिटेंशन सेंटर में, बाप को एक डिटेंशन सेंटर में, छोटे छोटे बच्चे को एक जेल के अंदर डाला रहा है। ऐसे जगह में वो लोग चाहते थे कि पूरे के पूरे आसाम के मुसलमानों को गुलाम बनाया जाए। वैसे आसाम में भी जब पॉपुलर फ्रंट गया है, वही आसाम के मुसलमानों को हमने हिम्मत दिया है। आज वो लोग भी इनके आंखों में आंख डाल के कह रहे हैं कि कागज नहीं दिखाएंगे, जो करना है कर लो। और ये कारवान रुकने वाला नहीं। आपको जो रोकना है रोक लो, जो कोशिश करना है कर लो, जो उठाना है उठा लो, क्या करना है कर लो, जो भी ट्राई करना है कर लो, ये रुकने वाला नहीं। हम उम्मीद दे रहे हैं लोगों को। तीसरा चीज, पॉपुलर फ्रंट कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। पॉपुलर फ्रंट कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। ये लोग बहुत खुश होते हैं
ये लोग बहुत खुश होते अगर पॉपुलर फ्रंट कॉम्प्रोमाइज कर लेता। हमें भी चंद हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के बड़े बड़े लीडर आकर कहते हैं थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए। हम लोग कहते हैं ये कॉम्प्रोमाइज जो अल्फाज है ये हमको हमारे तंजीम ने सिखाया नहीं। हमारे तंजीम ने हमने बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन ये कॉम्प्रोमाइज हमारे तंजीम ने हमें नहीं सिखाया। हमारे आंखों के सामने जब जुल्म होता है, हमारे आंखों के सामने जब इनजस्टिस होता है, वो टाइप कॉम्प्रोमाइज करना पॉपुलर फ्रंट के डीएनए में नहीं है। जो आदमी वो जुल्म कर रहा है उसके हाथ को पकड़ना और फेंकना, ये पॉपुलर फ्रंट के डीएनए के अंदर है। चाहे पॉपुलर फ्रंट का एक मेंबर हो या पॉपुलर फ्रंट के 1000 मेंबर हो, अगर हमारे सामने इनजस्टिस हुआ हम लोग खामोश बैठने वाले नहीं हैं। इनजस्टिस किस पर भी हो। आरएसएस और हिंदू धर्म का कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। आरएसएस इंडिया का सबसे बड़ा एंटी हिंदू है। आरएसएस इंडिया का सबसे बड़ा एंटी हिंदू है। पूरे दुनिया में हिंदू कम्युनिटी का नाम आरएसएस ने खराब किया है, हमने खराब नहीं किया। आज अमेरिका के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इंडिया के हिंदू कम्युनिटी के बारे में बात करते हैं। हमने बताया क्या उन्हें? ये आरएसएस के कारनामों की वजह से हुआ। और ऐसी हिम्मत हमारे मेंबरों के अंदर थी कि बिहार का एक छोटा सा गांव जहां पर हमारे स्टेट जनरल सेक्रेटरी एक गरीब भाई, कोई बड़ा करोड़पति पॉलिटिशियन नहीं है, गरीब भाई के घर में जब ईडी के लोग रेड किए, उस बिहार के दरभंगा के छोटे से गांव के लोगों के अंदर भी पॉपुलर फ्रंट ने हिम्मत दी कि ईडी को हमने वहां से जाने नहीं दिया जब तक ईडी ने लिख कर नहीं दिया कि उन्होंने क्या सीज किया है। ये हमने सिखाया इंडिया को। हम जानते हैं इंडिया के अंदर हिंदू मुस्लिम प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर कर देता हूं, हिंदू मुस्लिम नाम का प्रॉब्लम है ही नहीं इंडिया के अंदर। ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದರ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನದ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಾಯಕರುಗಳೇ, ನನ್ನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ಮೊತ್ತ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂಥ ನನ್ನ ಸರ್ವ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ದಿನ ಇದು ಈ ದೇಶದ ಶೋಷಿತ ಸಮುದಾಯಗಳ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ದಿನ. ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಈ ದೇಶದ ಶತ್ರುವಾಗಿರುವ, ಈ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಶತ್ರುವಾಗಿರುವ, ಇಲ್ಲಿನ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು, ದಲಿತರು, ಹಿಂದುಳಿದ ಜಾತಿಯವರ ಶತ್ರುವಾಗಿರುವಂಥ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ನ ಫ್ಯಾಸಿಸಂನ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿರೋಧದ ಆಂದೋಲನವಾಗಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಈ ಒಂದು ನವ ಆಂದೋಲನ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡಂಥ ದಿನ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, ಈ ದೇಶವನ್ನ ಇವತ್ತು ಹಿಂದುತ್ವ ಫ್ಯಾಸಿಸಂ ಅದರ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ದೇಶವನ್ನ ಒಂದು ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ದೇಶದ ಕಡೆ ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ, ಜಾತ್ಯತೀತತೆ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕೇವಲ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾದಂಥ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಫ್ಯಾಸಿಸಂ ಅನ್ನ ಪ್ರತಿರೋಧಿಸುವ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸುವ ದುರಾಡಳಿತವನ್ನ, ಜನವಿರೋಧಿ ನೀತಿಗಳನ್ನ ವಿರೋಧಿಸುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶಕ್ತಿ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನ ಗುರಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿಯೇ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಫ್ರಂಟ್ ಡೇಯ 2 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಜಮಖಂಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದ್ದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ
ಭಯಪಟ್ಟು ಅದನ್ನ ನಡೆಯದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನ ತಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಶೋಷಿತ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ತುಂಬುವ, ಅವರ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆಕ್ರಮಣ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವರ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವ ಫ್ಯಾಸಿಸಂನ ಷಡ್ಯಂತ್ರದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಈ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಇಲ್ಲಿನ ಯುವಕರನ್ನ ಸಂಘಟಿಸಿ ಆ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತಿಕೆಯನ್ನ ತರಬೇತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಈ ದೇಶದ ಮುಖ್ಯ ಶತ್ರು ಅದು RSS ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ RSS ಅನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ದೇಶದಿಂದ ತೊಲಗಿಸುವವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯೊಂದಿಗೆ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಫ್ರಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಯುನಿಟಿ ಮಾರ್ಚ್ಗಳನ್ನ ತಡೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ, ಯುನಿಟಿ ಮಾರ್ಚ್ ಬರುವಂತಹ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕುವುದರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿ ಈ ಹೋರಾಟದಿಂದ ಒಂದಿಂಚು ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಹಿಂದೆ ಸರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾನು ಮೊದಲಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಸ್ಥಾನ, ಈ ಚಳುವಳಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇದು ಉದಯ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಹಿಂದೆ RSS ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಸಾವಿರಾರು ಹತ್ಯಾಕಾಂಡಗಳಿಂದ ಪಾಠವನ್ನ ಕಲಿತು ಈ RSS ಅನ್ನ ಪ್ರತಿರೋಧಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಒಂದು ಚಳವಳಿಯಾಗಿದೆ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, ಸರ್ಕಾರ ಅವರ ಬಳಿ ಇದೆ. ಹಿಂದುತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದು ಜನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಅಜೆಂಡವಾಗಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತು RSS ನ ಹಿಂದುತ್ವ ಅದು ಈ ದೇಶದ ಅಧಿಕಾರ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮೂಲಕ ಅವರು ಈ ದೇಶವನ್ನ ಒಂದು ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ, ಒಂದು ಧರ್ಮದ ಮೇಲಿನ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ದೇಶ, ಒಂದು ಭಾಷೆ, ಒಂದೇ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಬಹುಶಃ ಇದನ್ನ ಕೇಳುವಾಗ ಇಲ್ಲಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಿಂದೂಗಳು ಭಾವಿಸಿರಬಹುದು, ಇದರ ಅರ್ಥ ಹಿಂದೂಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದು, ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಆದರೆ RSS ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವಂತಹ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಏನಿದೆ, ಆ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನ ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಂದೂಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಅವರ ಬಳಿ ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಉನ್ನಾವೋದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ MLA ಒಬ್ಬ ದಲಿತ ಯುವತಿಯನ್ನ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿದ ಯುವತಿ ತನಗೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಹಿಂದುತ್ವದ ಪ್ರತೀಕ ಅಂತೇಳಿ RSSನವರು ಬಿಂಬಿಸುವ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥನ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗುವಂತ, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುವಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಡೆಯಿತು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಈ ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೊಳಗಾದ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ದಲಿತ ಯುವತಿಗೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಇವರು ಮತ್ತೆ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದಾಗ ಈ ಯುವತಿಯ ತಂದೆಯ ಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳು ಕೇಸುಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಅವರನ್ನ ಜೈಲಿಗಟ್ತಾರೆ. ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಆ ದಲಿತ ಯುವತಿಯ ತಂದೆ ಸಾವನ್ನಪ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಈ ದಲಿತ ಯುವತಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಉನ್ನಾವೋದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯಾದ ಈ ಯುವತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಮಾವಂದಿರು ಸೇರಿ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದಾಗ ಈ ಯುವತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಾವ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ಟ್ರಕ್ ಅನ್ನ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಅತ್ಯಂತ ಭಯಾನಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಘಟನೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಅದು ಕೂಡ ಹಿಂದುತ್ವದ ಪ್ರತೀಕ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುವ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಈ ಉನ್ನಾವೋದಲ್ಲಿ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯಾದ ಯುವತಿ, ಆ ದಲಿತ ಯುವತಿ, ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅವರು ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ RSS ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಹಿಂದೂ ದೇಶ, RSS ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಹಿಂದುತ್ವ ಏನಿದೆ, ಆ ಹಿಂದುತ್ವದಲ್ಲಿ ದಲಿತರಿಗೆ, ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ, ಇವರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲದ ಕೇವಲ ಸವರ್ಣೀಯರ ಆಧಿಪತ್ಯ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನ ಅವರು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದಲೇ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಫ್ರಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು
RSS ಅದು ಕೇವಲ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಫ್ರಂಟಿನ ಶತ್ರುವಲ್ಲ, ಅವರು ಈ ದೇಶದ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಶತ್ರುಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ RSS ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಈ ದೇಶದ ಶತ್ರುಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಒಪ್ಪಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಅವರು ಈ ದೇಶದ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನ ಒಪ್ಪಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಅವರು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನ ಒಪ್ಪಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಅವರು ಸರ್ವಾಧಿಕಾರದ ಹಿಟ್ಲರ್ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ತರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿಂದೂಗಳು ಯಾರಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರನ್ನ ತನ್ನ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರವರು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಏನು ಸಾರಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಭಾತೃತ್ವದ ನಿಲುವಿಗೆ ಏನು ಒಂದು ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರನ್ನ ಒಪ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರೇ ನೈಜ ಹಿಂದೂಗಳು. ಆಳುವ ವೇಳೆ ಜೋಳಿಗೆ ಬಾರದ ಕಣ್ಣ ಸುಖ ಮರಬೇಕು. ದೇಶವ ಮಾರುವ ಕಾಯಿಲೆ ಎದುರು ತೊಡೆ ತಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಆರಿಸಿದ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯ ಸತ್ವದ ಸತ್ತು ಮೊಳಗಬೇಕು. ಜೀವನ ಸಾಗಲು ಸಾಧನೆ ಸಾರಲು ಹುದ್ದೆ ಸದ್ದು ಬೇಕು. ಹುದ್ದೆ ಸದ್ದು ಬೇಕು. ಹುದ್ದೆ ಸದ್ದು ಬೇಕು. ದೇಶ ಉಳಿಯಬೇಕು, ದ್ವೇಷ ಅಳಿಯಬೇಕು. ದೇಶ ಉಳಿಯಬೇಕು, ದ್ವೇಷ ಅಳಿಯಬೇಕು. ಸರ್ವ ಪ್ರಜೆಗಳ ಬಾಳಿನ ಮೇಳಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ದಕ್ಕಬೇಕು. ನ್ಯಾಯ ದಕ್ಕಬೇಕು. ನ್ಯಾಯ ದಕ್ಕಬೇಕು. ಇಷ್ಟೇ ಬೇಡಿಕೆ ಕಣ್ರಿ. ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಫ್ರಂಟ್ ಜೊತೆ ಇದು ಚಳವಳಿ ಕಣ್ರಿ. ನಾನು ಅವರು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟರನ್ನು ಹುಡಿಕೊಂಡು ಬಂದರು, ನಾನು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟನಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸೋಷಲಿಸ್ಟರನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದರು, ನಾನು ಸೋಷಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಯಹೂದ್ಯರನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದರು, ನಾನು ಯಹೂದ್ಯನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ನನ್ನನ್ನೇ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋದರು, ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಿಂಸೆಗೆ, ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ, ಬಲಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದವರು ಅದು ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದಲಿತರು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಠಾಕೂರರ ಆ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾದವರು ಹಿಂದುಳಿದ ಜಾತಿಯವರು ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ದೇಶವನ್ನು ನಾವು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮುಸ್ಲಿಮರು, ದಲಿತರು, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳು, ಇಲ್ಲಿಯ ಎಲ್ಲ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳು ಒಂದಾಗಬೇಕಾದಂತಹ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಇವರು ರೋಗಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ. ಸ್ಟಾನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಕೀರ್ತಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇದರ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದಂತ ಎಲ್ಲ हम आपको कर्नाटक की सरजमीन से बराह रास्त दिखा रहे हैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के फाउंडेशन डे पर होने वाले प्रोग्राम। और इस वक्त फाउंडेशन डे का प्रोग्राम मुकम्मल हो चुका है। कर्नाटक के अलावा केरला और दूसरी रियासतों में भी इस तरह का प्रोग्राम हुआ है। यहाँ से इस तंजीम की शुरुआत हुई है, इसलिए यहाँ इनका केडर बहुत ज़्यादा मजबूत है, ज़्यादा लोग हैं। लेकिन अब मुल्क की दीगर रियासतों में भी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पहुँच चुकी है और कई तरह की समाजी सरगर्मियों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की मौजूदगी होती है। तो मैं बराह रास्त आपको सारी तस्वीरें दिखा रहा हूँ। और अब इस फाउंडेशन डे के प्रोग्राम का आज इख्तिताम हो रहा है। इन्होंने आज का नारा दिया है पॉपुलर फ्रंट डे फॉर द नेशन विद पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। अगर आप मुल्क के साथ रहना चाहते हैं तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का साथ जी इनका नारा है। और इनकी तकरीब का जो इख्तिताम हुआ है वो जनगण मन से मैंने आपको शुरू में दिखाया कि इनका जो आगाज़ हुआ तकरीब का वो अल्लामा इकबाल के तराना सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और अब जनगण मन से इनका प्रोग्राम इख्तिताम हो रहा है। तो अब सुनिए जनगण मन और यहीं पर दीजिए मुझे इजाज़त। बराह रास्त यहाँ की सरजमीन से शम्स तबरेज़ कासमी और हमारे कैमरामैन मोहम्मद मासूम को फिर मुलाकात होगी किसी और इस तरह के प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आज के प्रोग्राम को देखिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक शेयर कीजिए। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा।
विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ಗಾಗಿ ಪೆರೇಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. मिलेट टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साल सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।